हमारा रंग बिरंगा परिवार। पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था, शांतिनगर। इस गांव में एक प्यारा सा परिवार रहता था। दादाजी, दादी माँ, पापा, मम्मी और 2 बच्चे, आरव और अनाया। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें बसती थी ढेर सारी खुशियाँ। एक सुबह आरव और अनाया आपस में खिलौनों को लेकर झगड़ रहे थे। आरव चिल्ला रहा था, ये कार मेरी है। अनाया बोली, नहीं, कल तुमने मुझे देने को कहा था। शोर सुनकर दादाजी आ गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, सुबह सुबह इतनी तेज आवाज, क्या हमें मुर्गा भी बुलाना पड़ेगा? बच्चे हंस पड़े। दादाजी ने समझाया, परिवार वो नहीं जो साथ खाता है, परिवार वो है जो साथ बांटता है। खुशियां बांटो, खिलौने बांटो, प्यार बांटो, सब बढ़ता जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे से माफी मांगी और कार के साथ खेलने लगे। उन्हें उस दिन पहला सबक मिला, मिलकर रहने से ही घर घर बनता है। हर शाम दादी माँ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा खोलती थी। अंदर रंग बिरंगे कंचे होते थे। अनाया ने पूछा, दादी, ये किसके लिए है? दादी मुस्कुराई, ये है कृतज्ञता का डिब्बा। हर दिन जिस बात के लिए हम थैंकफुल हो, हम एक कंचा इसमें डालते हैं। जैसे? आरव ने पूछा। जैसे कि आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पराठे बनाए, या पापा ने तुम्हें स्कूल छोड़ दिया, या तुम दोनों स्वस्थ हो, ये सब भगवान की देन है। उस दिन से बच्चे भी रोज एक एक कंचा डालने लगे। धीरे धीरे वे छोटी छोटी बातों पर खुश होना सीख गए। एक दिन आरव ने गलती से स्कूल का ग्लास तोड़ दिया। उसे डर लगा कि घर पर सब डांटेंगे। वो छुपाना चाहता था, पर फिर याद आया, पापा कहते हैं, झूठ छोटा हो या बड़ा, दिल को भारी कर देता है। स्कूल से लौटकर उसने पापा को सब बता दिया। पापा पहले चुप रहे, फिर बोले, गलती करना बुरा नहीं, पर गलती छुपाना बुरा है। तुमने सच बोलकर साहस दिखाया। आरव का डर मिट गया। उसे पता चला, सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन सही होता है। एक शाम घर में सब कामों में व्यस्त थे। मम्मी खाना बना रही थी, पापा बाहर के सामान को व्यवस्थित कर रहे थे। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे और दादी कंबल तह कर रही थी। अनाया ने देखा कि मम्मी थकी हुई लग रही हैं। वो चुपचाप उठी और बोली, मम्मी, मैं रोटियों के लिए आटा दे दूं? मम्मी खुशी से मुस्कुराई, अरे वाह, मेरी बेटी तो मेरी छोटी हेल्प बन गई। अनाया की हिम्मत बढ़ी। आरव भी बोल उठा, मैं दादी की मदद कर दूंगा। उस दिन घर में काम जल्दी खत्म हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दादी बोली, जब घर का हर सदस्य थोड़ा सा हाथ बढ़ा दे तो घर परिवार नहीं, एक टीम बन जाता है। गांव में परिवार उत्सव मनाया जा रहा था। हर घर को रंगोली बनानी थी और मिठाइयाँ बांटनी थी। आरव बोला, हमारी रंगोली सबसे सुंदर होनी चाहिए। अनाया बोली, हाँ, हमें जीतना है। तभी पापा ने धीरे से कहा, जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है कि हम खुशी बांटें। रास्ते में उन्होंने देखा कि पड़ोस की बूढ़ी काकी के घर कोई रंगोली नहीं थी और मिठाई भी नहीं। अनाया उदास होकर बोली, काकी तो अकेली हैं, कोई मदद नहीं करता। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज हम काकी का परिवार बन जाते हैं। सबने मिलकर काकी के घर रंगोली बनाई, मिठाइयाँ दी और खूब बातें की। काकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरव ने समझा, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, प्यार का रिश्ता होता है। एक रात दादाजी अचानक बीमार पड़ गए। दादी घबरा गई, मम्मी पापा उन्हें अस्पताल ले गए। बच्चों ने पहली बार घर को इतना शांत देखा। अनाया बोली, आरव, हमें भगवान से दादाजी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, दादाजी हमारे हंसी के हीरे हैं। 2 दिन बाद दादाजी लौटे। वे कमजोर थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बच्चों को गले लगाकर कहा, तुम्हारी दुआओं की वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया। सबको एहसास हुआ कि कठिन समय में परिवार साथ खड़ा हो जाए तो कोई दुख भारी नहीं रहता। एक रात सब छत पर बैठे थे। चांद चमक रहा था, हवा ठंडी थी। पापा ने कहा, बच्चों, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम आगे चलकर बहुत से लोगों से मिलोगे, लेकिन याद रखना, परिवार वो पेड़ है जिसकी छाया कभी नहीं घटती। ये तुम्हें हमेशा सिखाएगा, संभालेगा और साथ देगा। आरव बोला, और परिवार प्यार बांटता है। अनाया बोली, और मदद करता है। दादी ने हंसते हुए कहा, और कृतज्ञ होना सिखाता है। दादाजी बोले, और सबसे जरूरी, परिवार हमें इंसान बनाता है। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके दिलों में एक ही बात थी, हम अलग अलग हैं, पर साथ हैं। यही हमारा असली रंग है। चांद जैसे मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। मॉरल, परिवार में मिलजुल कर रहना, प्यार बांटना, सच्चाई, कृतज्ञता और एक दूसरे की मदद करना सीखा जाता है। परिवार दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।